आज हम स्कोप ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज अंडर शेड्यूल 7 देखने वाले हैं, जो कि कंपनीज एक्ट जो है 2013 उसके एंड में कुछ शेड्यूल्स रहते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट, डिप्रिसिएशन के रेट्स। उसमें से एक शेड्यूल है नंबर 7, जो बताता है कि कंपनी को कौन कौन सा एक्टिविटीज सीएसआर में करना है। आप मन मर्जी, अब जैसे कोई गरीब है उसको 50-100 रुपए दे दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सीएसआर में आएगा कि नहीं, दिखा सकते हैं कि नहीं, ये सब ये दायरे में। मतलब आपको जब भी सीएसआर का एक्टिविटी करना हो और जो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% स्पेंड करना है कि नहीं, तो ये जो एरियाज है इधर जो दिया हुआ है, वो एरियाज में ही आप स्पेंड कर सकते हैं, दूसरे एरियाज में नहीं किया तो काउंट नहीं किया जाएगा 2% में। तो कौन कौन से हैं? पहला, सीधी बात है, इरेडिकेटिंग मतलब हटाना। क्या? भूखमरी, बोलते ना मेल न्यूट्रिशन, मतलब कम पौष्टिक खाना खाते हैं, जितना दिन में कैलोरीज मिलना चाहिए उससे कम मिलता है, दैट इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। और कहा जाता है 1/3, 3 में से 1 बच्चे मेल न्यूट्रिशन है। ठीक है। सो गरीबी हटाना, भूखमरी हटाना और भारत का स्वच्छ भारत मिशन में कंट्रीब्यूट करना, ये भी काउंट होगा। दूसरा, आप एजुकेशन को प्रमोट करो, वोकेशनल स्किल्स को प्रमोट करो, उसके लिए आप स्पेंड करो, कंप्यूटर्स दो, लिटरेचर दो, मशीन्स दो, ठीक है, टेक्नोलॉजी दो। तीसरा, जेंडर इक्वालिटी। व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी? जहां पे वुमेन के लिए हॉस्टल्स, ऑर्फन्स के लिए, इफ आप बोलते ना, जो भी विमेन के लिए कर सकते हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए कर सकते हो। जैसे कि एक बहुत अच्छा मैंने देखा था, एक गार्डन टाइप था, लेकिन वहां पे गोल सर्कल किया था, बेंचेस थे और लिखा था फॉर सीनियर सिटीजन। बोलते ना, मतलब सीनियर सिटीजन बैठ के गप्पे मार सकते हो, वैसा बनाया था, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप ऐसे काम करो जहां पे जो नेचुरल, एनिमल, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स रहे। आप जंगल को काट नहीं रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है, एनवायरमेंट को। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज। जो अपने पुराने बिल्डिंग्स है, जैसे कि अजंता एलोरा, उसमें कुछ कमी आ गई है, लोग चौक से लिख देते हैं ना, सो एंड सो लोव, सो एंड सो हार्ट का शेप डाल के, तो खराब हो जाता है। सो आप रिस्टोरेशन कर रहे हो उसका, जो ट्रेडिशनल हेरिटेज साइट्स है, लाइब्रेरी सेटअप कर रहे हो, ठीक है। और जो आर्म्ड वॉर वेटरन्स है, फोर्स वेटरन्स है, विडोज है, मतलब जो मिलिट्री का जो जवान है या मिलिट्री के जो एम्प्लॉइज है, लड़ते हुए कश्मीर में जिन जो शहीद हो गए, उनके लिए आपने कुछ ऑर्फेन्स या कुछ सेटअप कर दिया, तो ठीक है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद आपने नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स या पैरालंपिक स्पोर्ट्स, ये बढ़ते जा रहा है इंडिया में, क्योंकि लगातार इंडिया के मेडल स्टाइल ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटीज अच्छा हो रहा है। पैरालंपिक में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ठीक है। रिलीफ फंड में आप कंट्रीब्यूट करो। सो आपने ये सब एक बार पढ़ लिया ना, और आपने अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंक्यूबेटर्स है वहां पे आपने कंट्रीब्यूट किया, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्लब धारावी का जो अडानी कर रहे हैं, बातचीत चल रहा है, आपने ये जो सर्कल दिया है, ये भी आपने पॉइंट्स लर्न कर दिया। आप खुद के वर्ड से लिख देना, अंदर से एग्जाम्पल डाल देना, स्लम रहेगा तो धारावी रहेगा, ठीक है ना। जैसे विडोज या जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए आपने गार्डन में बेंचेस बना दिए, वो हो जाएगा। आपने जिम, बोलते ना, सीनियर सिटीजन के लिए लाइब्रेरी तैयार कर दिया, जिम गरीब लोग के वहां पे जिम एस्टेब्लिश कर दिया, उनको खाने का दिया, एजुकेशन के स्कूल्स बनाए, है ना। ये सब चीजें आएगा इसमें, आसान है। कंक्लूजन एनालिसिस में क्या बोलता है? शेड्यूल 7 बहुत क्लियर है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट या सीएसआर फैसिलिटी जो भी आपको करना है वो करना है। और जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन R&D, सी, मानते हैं बहुत सारा गवर्नमेंट भी रिसर्च करता है, लेकिन वर्ल्ड का डेवलपमेंट करना है तो प्राइवेट को ही करना पड़ेगा। ये कोविड के वैक्सीन गवर्नमेंट के डॉक्टर्स थोड़ी करेंगे, प्रॉपर जो मेडिकल एसोसिएशंस के रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स है या प्राइवेट के लोग करेंगे, ठीक है। ज्यादातर प्राइवेट लोग का जरूरी है, बाकी ये सब इतना रीड करने की जरूरत नहीं, जनरलाइज नोटिफिकेशन दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, एलिजिबल सीएसआर स्पेंड्स, जो ऊपर के लिस्ट दिया था पॉइंट्स, वही एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या एलिजिबल नहीं रहेगा?
आप पॉलिटिक्स को दो, कोई पॉलिटिकल पार्टी को दो, या कोई स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी करो, या बिजनेस की एक्टिविटी करो जो एम्प्लॉयज को, वो काउंट नहीं होगा। मतलब कि आप जब भी एक्टिविटी करो अपने एम्प्लॉयज के लिए मत करो, क्योंकि बोनस दो करो लेकिन वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। आप एम्प्लॉय के लिए करो लेकिन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इसके तहत होगा वो। और सीएसआर के तहत आप वो काउंट नहीं कर सकते 2% में। पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकते, दिया तो वो 2% में काउंट नहीं होगा। 2% में कौन सा काउंट हुआ? अभी जो मैंने बताया था 10-12 एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज क्या अभी रिसेंट में क्या चेंजेस हुआ कोविड-19 के रिसर्च के लिए, ठीक है ना। फिर कैपिटल एसेट, एक बोलते ना कोई कंपनी का आपने कैपिटल एसेट लिया वो भी काउंट होगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। आपने कमिटी बनाया, उसमें 3 डायरेक्टर्स है, 2 बोलते हैं ना जो 2 रेसिडेंट है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ये लोग अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जो 12 का लिस्ट है उसमें से होना चाहिए। जो अभी लिस्ट दिया पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं होना चाहिए। रिसेंट में आप कोविड का कर सकते हो। जो अनस्पेंट है वो आपको अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में डालो, जो शेड्यूल 7 फंड में डालो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अनस्पेंट अवॉइड करता है, नाम खराब होता है ना कि वो दान धर्म पुण्य नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्यादा पैसा दे दे कवर अप करने के लिए। तो अनस्पेंड बोला है कि हाँ, एक्सेस जो स्पेंड किया वो भी आपको अगले साल सेट ऑफ मिलेगा। मतलब ये साल 1000 करोड़ करना था, आपने 1200 करोड़ कर दिया, तो अगले साल 800 करोड़ करना है तो आप 600 करो, क्योंकि ये साल आपने 200 करोड़ ज्यादा कर दिया। 800 माइनस 200 हो जाएगा ना, सेट ऑफ भी बोलते हैं। और फिर आपने जो काम किया उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, आप गवर्न ट्रांसपेरेंसी, आप रिपोर्ट्स में क्लियर बताओ आपने कहाँ खर्चा किया, किसके लिए किया, उसका क्या बेनिफिट हुआ, एसेसमेंट, मतलब आपने जब खर्चा किया उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब करो। जो सीएसआर कमिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एक पॉलिसी तैयार करो, आप डिसाइड करो कौन से एरिया में आप स्पेंड करना चाहिए। एनुअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट्स में आपको करना पड़ेगा, 2% में से कितना, कहाँ पे, कैसे, कब आपने स्पेंड किया। आपने यदि स्पेंड नहीं किया तो उसके लिए फाइन्स है, 2 लाख रुपया या 1/10 अमाउंट है जो आपको इसमें डालना पड़ेगा। फिर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट ले सकते हो। इन शॉर्ट, सी दान धर्म पुण्य के लिए कोई रोक नहीं रहा है आपको, आप ये सब एक्टिविटीज कर सकते हो। ठीक है, सो बाकी ये सब एक्स्ट्रा की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उसमें आपका कम से कम 3 पेज लिखना हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये खत्म होता है, लेकिन 12 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।